एक टॉपिक इनइक्वालिटी है जिसका यूज पूरे मैथ में और 12th में भी है। और जो 11th में इस साल जाएंगे बच्चे, उनके लिए इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका यूज मैथ के अलग अलग चैप्टर में होता है। तो इनइक्वालिटी आज हम शुरू कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा सब लोग। इनइक्वालिटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल। इंटरवल टोटल 4 टाइप्स का होता है। इंटरवल 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा 4 टाइप्स का। इंटरवल कितने प्रकार का होता है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल। इनइक्वालिटी बहुत मजबूत कर लीजिएगा और लॉगरिथम इसके बाद पढ़ाएंगे, और ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको पूरे मैथ में टिपिकल सवाल, टफ लेवल का सवाल बहुत आसानी से बनेगा। इंटरवल 4 प्रकार का होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल। फर्स्ट, क्लोज्ड इंटरवल। इंटरवल 4 प्रकार का होता है, 4 टाइप्स का। पहला क्लोज्ड इंटरवल। इसका सिंबल ऐसा होता है, कैपिटल ब्रैकेट जो बड़ी कोष्ठ होती है वो लिखिएगा। दूसरा होता है ओपन इंटरवल। इसका सिंबल होता है कैपिटल ब्रैकेट बाहर की तरफ खुलेगा या स्मॉल ब्रैकेट। ओपन का सिंबल कैपिटल ब्रैकेट बाहर की तरफ खोलिएगा या स्मॉल ब्रैकेट जो छोटी कोष्ठ लिखते थे। यह सिंबल है ओपन का और यह सिंबल है क्लोज का। थर्ड, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। यह क्लोज हुआ और यह ओपन। या क्लोज का सिंबल फिक्स्ड होता है, कैपिटल ब्रैकेट अंदर। क्लोज के बाद ओपन है। ओपन का 2 सिंबल होता है, कैपिटल बाहर या स्मॉल अंदर। और फोर्थ नंबर होगा आपका, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। शुरू में ओपन का है तो कैपिटल ब्रैकेट बाहर ओपन करना, और क्लोज का मतलब कैपिटल अंदर। या इसका एक और सिंबल होगा ओपन का, स्मॉल ब्रैकेट अंदर और क्लोज में कैपिटल अंदर। यहां हर सिंबल का अपना मीनिंग है। जो तरीका सिखाया जाए, जो 10th इस बार पास कर रहे हैं उनके लिए स्लो मोशन में थोड़ा पढ़ाएंगे। 1-2 क्लास के बाद आपसे सवाल बनने लगेगा। अभी शुरुआत है, 1-2 क्लास आप लोग समझिए पहले। इंटरवल टोटल 4 प्रकार का होता है, 4 टाइप्स का इंटरवल होता है। फर्स्ट, क्लोज्ड इंटरवल, जिसका सिंबल कैपिटल ब्रैकेट जो होता है अंदर की तरफ वो लिखिएगा। सेकेंड, ओपन इंटरवल। थर्ड, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। और फोर्थ है ओपन क्लोज इंटरवल। अब देखोगे सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी। सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी, यह जो 4 सिंबल है, इसको और इसको कॉमा का साइन है। इस चारों सिंबल को इनइक्वालिटी का सिंबल कहते हैं। इस सिंबल को क्या कहेंगे? इनइक्वालिटी का सिंबल। इसका काम है बतलाना कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। जो कॉर्नर के तरफ होगा वो एलिमेंट छोटा, जो 2 लाइन निकला हुआ है इसको मुंह कहिए। इस साइड जो होगा बड़ा। सब लोग अवगत होगा कौन छोटा कौन बड़ा। जैसे ऐसे लिखा हुआ है तो कॉर्नर के तरफ x है, यहां पर है कि x लेस देन y, या x छोटा है y से, तो y क्या है? y ग्रेटर देन x से, या y x से क्या है? बड़ा है। इस पर कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। यदि इफ x ग्रेटर देन y, देन
यानी x का वैल्यू y से बड़ा है, तो याद रखिएगा कि x में अगर हम k ऐड करते हैं और y में k, तो x प्लस k ग्रेटर देन होगा, x माइनस k ग्रेटर देन y माइनस k होगा। x इंटू k और y इंटू k में कौन बड़ा होगा? x y से बड़ा है तो x k और y k में x k बड़ा होगा y k से, यानी दोनों तरफ k इंटू करेंगे तो इतना आएगा, k गुना करेंगे इसमें दोनों तरफ तो इतना आएगा। k पॉजिटिव होगा, k क्या होगा? पॉजिटिव लिखा हुआ है, प्लस भी पॉजिटिव। x इंटू k छोटा हो सकता है y इंटू k से, x जब बड़ा होगा y से तो x इंटू k y k से छोटा होगा। ऐसा तब होगा जब k निगेटिव होगा, यानी इनइक्वालिटी में दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंबल चेंज करेगा। 5 नंबर x इज ग्रेटर देन y, यानी x बड़ा है y से, तो जब रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल का हिंदी व्युत्क्रम होता है, x को 1/x लिखा, y को 1/y, यहाँ x ग्रेटर देन y है तो यहाँ 1/x 1/y में 1/y ग्रेटर देन हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। इस पर एग्जाम्पल दे देते हैं, समझने में परेशानी नहीं होगा। देखो 2 और -5 में कौन बड़ा है? तो 2 और -5 में 2 बड़ा है, तो ऐसा इनइक्वालिटी का सिंबल होगा। दोनों तरफ निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो। मान लो कि दोनों तरफ हमने -2 से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए -2 इंटू -5 ये +10 हो जाएगा और ये -4, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा। 10 आया माइनस माइनस प्लस, तो 10 ना बड़ा होगा -4 से, यानी इनइक्वालिटी के साइन में दोनों तरफ नेगेटिव नंबर कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, ऋणात्मक संख्या से गुना या भाग करो, इनइक्वालिटी का साइन उलट जाएगा। जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। 2 और 5 में 5 बड़ा है, लेकिन 1/2 और 1/5 करेंगे तब कौन बड़ा होगा? 1/2 बड़ा हो जाएगा। ये दोनों आपका क्लियर हो गया। इसको लिखिए पहले। देखो सब लोग जल्दी। इंटरवल 4 टाइप्स का होता है। पहला क्लोज क्लोज इंटरवल, दूसरा ओपन ओपन, तीसरा क्लोज ओपन और चौथा ओपन क्लोज। वो बीच में समझा दिए हैं, क्योंकि इसका यूज होगा सिंबल का, इसलिए हमने समझा दिया। अब देखो शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला क्लोज्ड इंटरवल। इसका सिंबल कैसा होता है? क्लोज इंटरवल। इसका सिंबल याद रखिएगा, जो बड़ी पोस्ट बिहार बोर्ड वाले हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, कैपिटल ब्रैकेट इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्लोज इंटरवल का सिंबल होता है। ये कब लगता है, इसका यूज कहाँ होगा वो समझो सब लोग। If x less than or equal to b and greater than or equal to a, यहां लिखा हुआ है कि x का वैल्यू a से बड़ा होगा और बराबर, x का वैल्यू b से छोटा और बराबर, then it is shown on the number line एज। यह क्या लिखा हुआ है? x का वैल्यू a से बड़ा और बराबर,
x का वैल्यू b से छोटा और बराबर, तो नंबर लाइन संख्या रेखा इसको हिंदी में कहते हैं। जो छोटा नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं और बड़ा नंबर को राइट साइड, छोटा नंबर लेफ्ट साइड, बड़ा नंबर राइट साइड। जो 10th पास है वो देखिए ठीक से 0 1 2 3, जैसे जैसे नंबर बड़ा होगा राइट साइड और जैसे जैसे नंबर छोटा होगा लेफ्ट साइड, ठीक है, नंबर लाइन पर। इसको यहां रिप्रेजेंट किया। x का दो वैल्यू है, a से लेकर b तक। इसका मीनिंग हुआ कि x का वैल्यू a भी लेना है, b भी लेना है, a से बड़ा b से छोटा, यानी a से b तक सब वैल्यू, a से लेकर b तक सारा वैल्यू। तो x a से ग्रेटर देन है, तो यहां हमने a को लोकेट किया नंबर लाइन पर, और x a से ग्रेटर देन है तो a के राइट साइड में एरो दे दो। ये रूल नहीं है, समझा रहे हैं। a के राइट साइड में एरो है, इसका मतलब a से बड़ा वैल्यू लेना है किसका, x का, और b के इधर एरो दिया, इसका मतलब x का वैल्यू b से छोटा। इधर एरो क्यों दिया, इधर क्यों नहीं दिया, यहां लिखा हुआ है x b से क्या है, छोटा, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू a कॉमा b और ऐसे कैपिटल ब्रैकेट दे देंगे। यह सिंबल बिलोंग्स का है, आगे हम लोग सेट में डिटेल पढ़ेंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग वही हुआ जो इसका मीनिंग है। इसका मतलब उतना ही होगा जो इसका मतलब है। यहां जो लिखा हुआ है इसी को लिखने का यह एक और तरीका है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग हुआ कि x का वैल्यू a भी होगा, x का वैल्यू b भी होगा, और x का वैल्यू a b के बीच का सारा नंबर। x बिलोंग्स टू कैपिटल ब्रैकेट a कॉमा b, फिर कैपिटल ब्रैकेट, यानी x का वैल्यू a भी होगा, b भी होगा, a और b के बीच का सारा नंबर। x का वैल्यू a से लेकर b तक होगा, इसका मीनिंग हुआ। अब इस पर कुछ सवाल देते हैं। कहता है सॉल्व। फर्स्ट प्रॉब्लम है 3x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, जो लोग 10th पास है, फर्स्ट बार अभी शुरू किया है पढ़ना 10th के बाद, याद रखना जैसे यहां इक्वल का साइन है तो इधर का प्लस इधर आकर माइनस होता है, इधर का माइनस इधर आकर प्लस होता है, इधर का इंटू आकर इधर डिवाइड होता है, इधर का डिवाइड आकर इधर इंटू होता है। और x प्लस वाई इक्वल 5 है, यह इक्वल का साइन है, तो इसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन। क्या कहेंगे, इक्वेशन, समीकरण हिंदी में कहते हैं। इक्वेशन को हिंदी में समीकरण। और यहाँ ग्रेटर देन, इक्वल का साइन नहीं है, यह इनइक्वालिटी का साइन है, तो इसको हम लोग इनइक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनइक्वेशन। तो यहां लिख दे रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वेशन, INEQUATION। इनइक्वेशन को सॉल्व करना है, फॉलोइंग इनइक्वेशंस। देखिए, फॉलोइंग इनइक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका, 8 लेस देन इक्वल टू है 3x माइनस 1 एंड 3x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 14 है। यहां से x का वैल्यू निकालना है। सॉल्व का मतलब इस इनइक्वेशंस में जो वेरिएबल है x, वेरिएबल को हिंदी में चर राशि कहते हैं, x का मान ज्ञात करना है। तो यहां से x वाले टर्म को हम लोग बीच में ही रखेंगे और जिसमें x नहीं है उसको दूसरे साइड ले जाएंगे। तो माइनस 1 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस 1, इधर भी आकर क्या हो जाएगा, प्लस 1। यहां 9 हो गया 3x। माइनस 1 को इधर भी लाया इधर भी, कारण इनइक्वालिटी का साइन दोनों तरफ है। अब x में कितना मल्टीप्लाई है, 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे। x में 3 से मल्टीप्लाई है, तो जो मल्टीप्लाई है यहाँ x में दूसरे तरफ डिवाइड होगा। 3 3 या 9, 3 5 या 15। यहाँ x का वैल्यू निकला 3 से बड़ा और बराबर, 5 से छोटा और बराबर। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी x का वैल्यू 3 से लेकर 5 तक सारा नंबर।
या 3 हो गया या 5 हो गया। यहां लिखता है x ग्रेटर देन 3, तो 3 के राइट साइड एरो देंगे, यानी इधर एरो दिया इसका मतलब x का वैल्यू 3 से बड़ा, इधर एरो दिया इसका मतलब x का वैल्यू 5 से छोटा। देखिए तो लिखेंगे आंसर x, यह भी आंसर है। इसको लिखने का एक और तरीका है, कंपटीशन में या बुक में मैक्सिमम आंसर इसी फॉर्म में रहता है, तो इसको सीखिए। x बिलोंग्स टू का मतलब यहां होगा x का वैल्यू होगा कैपिटल ब्रैकेट के अंदर 3,5 लिखा, इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू 3 भी होगा, x का वैल्यू 5 भी होगा, और x का वैल्यू 3, 5 के बीच में जितना नंबर है वो सब होगा। सीधा समझो कि x का मान 3 से लेकर 5 तक सब होगा, x का वैल्यू 3 से लेकर 5 तक सब होगा। इसी को लिखने का ही तरीका है। सेकेंड प्रॉब्लम देखिए, 2 ग्रेटर देन 3 माइनस एक्स बाई 4 लेस देन इक्वल टू 5, इसको सॉल्व करना है। तो करेंगे क्या हम लोग, एक्स वाले टर्म को इनइक्वालिटी के बीच में रखा, एक्स वाले को छोड़कर +3 है तो +3 दोनों तरफ जाकर -3 हो जाएगा। इधर का +3 इधर माइनस, इधर माइनस, 2 से 3 गया -1 बचा, -x/4 है मिड में, यह 2 बचा, 5 - 3 2। अब -x/4 है, यहां 4 डिवाइड है तो 4 दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इंप्लाइज दैट, तो 4 इंटू -1 -4 होगा, -x बीच में है, 4 इंटू 2 8 होगा। x में कितना से मल्टीप्लाई है, -x का मतलब हुआ -1 इंटू एक्स, -x का मतलब -1 गुने x, -1 इंटू एक्स। अब x में -1 से इंटू है तो इधर डिवाइड करेंगे, -4 को -1 से और 8 को -1 से, और जब नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा। तो यहां हम लोगों का हो गया 4, जब भी निगेटिव से डिवाइड करना तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देना, याद रखना। x का वैल्यू निकला -8 से बड़ा और बराबर और 4 से छोटा। नंबर लाइन पर जब लोकेट करेंगे, लोकेट का मतलब दर्शाना होता है, तो लिस्ट वैल्यू पहले लिखेंगे, यहां -8 फिर 4। यहां x क्या है, 4 से छोटा, देखिए कॉर्नर की तरफ x है, 4 से x छोटा है, -8 से बड़ा और दोनों के इक्वल, यानी x का वैल्यू -8 से बड़ा, तो जिससे बड़ा हो एरो उसके राइट साइड, 4 से छोटा तो एरो इधर दिया, यानी x का वैल्यू 4 से छोटा और -8 से बड़ा, -8 से लेकर 4 तक लेना है, तो x बिलोंग्स टू -8, 4, और ऐसे कैपिटल ब्रैकेट देंगे। 3 नंबर प्रॉब्लम देखिए, 3 + x/2 लेस देन -5 इक्वल भी है, और यहां -10, x का वैल्यू निकालना है। तो करेंगे क्या, x वाले टर्म को बीच में रखिए, जिसमें x नहीं है उसको दूसरे तरफ, तो +3 इधर आकर -3 हो जाएगा, तो -10 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे -30, और +3 इधर आकर -3 होगा तो -8, 2 से डिवाइड है, 2 से मल्टीप्लाई, x का वैल्यू क्या निकला, x का वैल्यू निकला, नंबर लाइन पर लोकेट कीजिए, -26 से बड़ा और बराबर, और -16 से लेस देन और इक्वल, तो आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू -26, और यहां -16 है, -60 तक लिखिए पहले इतना से।
इस पर कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा सब लोग घर पर। 3x + 2 लेस देन इक्वल टू 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम है -3 ग्रेटर देन x + 2 लेस देन 3 -2 ग्रेटर देन 1 - x/2, यहां प्लस कर दिया 5। फोर्थ नंबर -3 2 + x लेस देन इक्वल टू 3 5 -6 1 + 8x लेस देन इक्वल टू 7। सिक्स नंबर -2 3 + x/5 लेस देन इक्वल टू 4 7 3 - x/2 लेस देन इक्वल टू 5 8 -3 4 + 3x/2 लेस देन इक्वल टू 10 9 3 - 2x लेस देन इक्वल टू 5 10 0 लेस देन इक्वल टू 7 - 2x/3 लेस देन इक्वल टू 5। स्टेट प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड नंबर, ओपन इंटरवल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या है देखो, इसके पहले पढ़े क्लोज इंटरवल, यहां पढ़ेंगे ओपन इंटरवल का सिंबल कैपिटल ब्रैकेट बाहर की तरफ खोल देंगे या स्मॉल ब्रैकेट अंदर की तरफ। ओपन इंटरवल का सिंबल कैपिटल ब्रैकेट बाहर खोलेंगे या स्मॉल ब्रैकेट अंदर। देखो इसका कब यूज होता है, कैसे यूज करेंगे? इफ x लेस देन b ग्रेटर देन a। यहां x का वैल्यू क्या है? b से छोटा a से बड़ा। पिछली बार हम लोग जो क्लोज पढ़े हैं वहां ऐसा इक्वल का साइन था, इस बार इक्वल का साइन नहीं है इनइक्वालिटी में। देखिए यहां इनइक्वालिटी में यह लाइन क्या है कि बराबर भी होगा इक्वल भी होगा, यहां इक्वल है नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है। ओपन में इक्वल का साइन इनइक्वालिटी में नहीं होता है। देन इसको नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे? देन इट इज shown on the नंबर लाइन है। यहां लिखा हुआ है x का वैल्यू a से बड़ा और b से छोटा, बराबर नहीं। तो नंबर लाइन पर जहां a और b होगा वहां होल दे देंगे, माने डायरेक्ट लाइन नहीं ले जाएंगे a और b से। a और b पर हमने होल दिया। ये होल का मतलब क्या हुआ कि x का b के सामने होल है, इसका मतलब x का वैल्यू b नहीं होगा, a के सामने होल है यानी x का वैल्यू a नहीं होगा। यहाँ इक्वल नहीं है, इसीलिए नंबर लाइन पर होल दिया, यहां डायरेक्ट लाइन नहीं ले गया। x क्या है? a से बड़ा, तो a के राइट साइड एरो दो, यानी a से बड़ा लेना है x का वैल्यू, और b के लेफ्ट में एरो दिया, यानी x का वैल्यू b से क्या लेना है? छोटा। यहाँ b है और यहाँ a है। x a से बड़ा b से छोटा, a से बड़ा इधर b से छोटा इधर। इसको ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू a, b और कैपिटल ब्रैकेट बाहर की तरफ खोलेंगे। कैपिटल ब्रैकेट हमने बाहर खोल दिया, यह ओपन इंटरवल का सिंबल है। इसका मीनिंग हुआ कि x का वैल्यू a और b नहीं होगा, x का वैल्यू a और b नहीं होगा, x का वैल्यू a और b के बीच का होगा, a और b के बीच का। या इसको ऐसे भी लिखते हैं x बिलोंग्स टू a, b, ऐसे स्मॉल ब्रैकेट दे दीजिएगा। इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम है। इसका मीनिंग x का वैल्यू क्या लेना है? a से बड़ा और b से छोटा। ये भी वही कह रहा है, ये भी वही कह रहा है, x का वैल्यू a b के बीच में, x का वैल्यू a b के बीच में। अब इस पर सवाल सॉल्व करना है। फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए, x/2 + 3 लेस देन 0 ग्रेटर देन -2। देखो
-2 लेस देन है x/2 + 3 से, और यह लेस देन है 0 से। सॉल्व का मतलब x का वैल्यू निकालना है, जो वेरिएबल है इस इक्वेशन में उस वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग करेंगे क्या, x वाले टर्म को बीच में रखेंगे और जिसमें x नहीं है उसको दूसरे साइड ले जाएंगे। तो ये +3 है, +3 इधर आकर होगा -3, तो इधर भी आकर होगा -3। दोनों तरफ क्यों लाया, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन दोनों तरफ है। तो यह हमारा -5 हो जाएगा, x/2 लेस देन -3। और x यहां 2 से डिवाइड है, x किससे डिवाइड है, 2 से। तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10 होगा, और माइनस साइन है तो माइनस लिखा, और 2 3 जा -6, माइनस के कारण माइनस। यहां देखो इक्वल का साइन नहीं है, यानी बराबर जो होगा x का वैल्यू इन दोनों के नहीं होगा। इक्वल रहता तो x का वैल्यू इसके बराबर भी होता, इक्वल नहीं है, यानी x का वैल्यू -10 से बड़ा और -6 से छोटा, इसका मतलब हुआ। तो नंबर लाइन पर जब लोकेट करेंगे तो होल दे देंगे हम लोग, क्या दे देंगे, होल दे देंगे। पहले लिस्ट नंबर फिर ग्रेटेस्ट। x क्या है, -10 से बड़ा, इधर एरो देंगे और इधर एरो देंगे, ठीक है। x का वैल्यू -10 से बड़ा, -10 पर होल क्यों है, तब कहिएगा कि x का वैल्यू -10 से बड़ा है, इक्वल नहीं है। इक्वल का साइन होता तो होल नहीं देते, इक्वल नहीं है इसीलिए होल देते हैं। अब लिखेंगे x बिलोंग्स टू, यानी x का वैल्यू होगा -10, -6, और ऐसे कर देंगे कैपिटल ब्रैकेट बाहर की तरफ, यानी x का वैल्यू इन दोनों नंबर को नहीं लेना है, x का वैल्यू इन दोनों के बीच में होगा। या लिखेंगे x बिलोंग्स टू -10, -6 ऐसे। इस दोनों का मीनिंग क्या हुआ कि x का वैल्यू इन दो नंबर के बीच का नंबर लेना है। क्लोज में इक्वल का साइन इनइक्वालिटी में होता था, ओपन में इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन नहीं होता है। लिखिए पहले इतना सब लोग। देखो कुछ और सवाल। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम, 3x माइनस हाफ लेस देन 2/3 ग्रेटर देन 1/5। इसको सॉल्व करना है। x का वैल्यू निकालना है, तो x वाले टर्म को बीच में रखिए, -हाफ इधर आकर +हाफ हो जाएगा, और -हाफ इधर भी आकर +हाफ हो जाएगा। 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 और 5 1 जा 5, 7 हो जाएगा। एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 2 या 4, 3 1 जा 3, 7 भी हो जाएगा। अब x में 3 से मल्टीप्लाई है, तो 3 से दोनों तरफ डिवाइड होगा। 3 इंटू 10 30 होगा, 3 गुने 10 30, 7/18। x का वैल्यू 7/30 से बड़ा और 7/18 से छोटा। इसको नंबर लाइन पर इसलिए लोकेट करते हैं कि कॉमन वैल्यू आगे लेने में आपको सपोर्ट होगा। 7/30 छोटा है किससे, x से, और 7/18 बड़ा है x से। तो x क्या है, x 7/18 से छोटा और 7/30 से बड़ा। तो 7/30 से बड़ा एरो इधर दिया, यानी x का वैल्यू इस साइड लेना है, और इधर एरो दिया, इसका मतलब x का वैल्यू इस साइड। सो x बिलोंग्स टू 7/30 7/, ऐसे लिखेंगे ओपन नंबर, या इसी को ऐसे लिखेंगे। दोनों सिंबल है, दोनों लिखना जरूरी नहीं है, कोई एक आप लिख सकते हो। x का वैल्यू यह दोनों नंबर नहीं देना है, इन दोनों के बीच का। एक प्रॉब्लम और इस पर देखिए, -3 2 - 5x लेस देन -8। इसको सॉल्व करना है।
+8, यहां +8 है या -3। कैसे सॉल्व करेंगे? तो x वाले टर्म को बीच में रखो, -5x साइन के साथ, +2 इधर आकर -2 हो जाएगा, -3 -2 -5 होगा, 8 -2 6 होगा। x में -5 से मल्टीप्लाई है, -5 से मल्टीप्लाई है x में, तो जो मल्टीप्लाई है वो दोनों तरफ जाकर डिवाइड होगा, और जब निगेटिव से डिवाइड करना तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देना। x का वैल्यू क्या निकला? -6/5 से बड़ा और 1 से छोटा। नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे तो जो छोटा नंबर है वो पहले लिखेंगे। x का वैल्यू क्या है? -6/5 से बड़ा और 1 से छोटा। x बिलोंग्स टू, यहां हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू -6/5, 1, स्मॉल ब्रैकेट या कैपिटल ब्रैकेट बाहर, माने आंसर क्या हुआ? x का वैल्यू आया -6, 5 और 1 के बीच का। ये होल क्यों देते हैं? इक्वल का साइन नहीं है, इसीलिए। इस पर कुछ सवाल दे देते हैं, अपने घर पर बना लीजिएगा सब लोग, 11th वाले जो 10th पास किए हैं। 3 + 2x <7 greater than -3। सेकेंड नंबर, -3 2 + x/2 less than 4 3। -5 3 + x/4 less than 5। -5 + 5 3 - 2x less than 10। -1/3 2 - x/4 less than 0 6। -2/3 3x - 2 less than 4 7। -7 3 - 2x/5 less than 7। 8th number, -6 1 + x/2 less than 6। क्लोज और ओपन में अंतर क्या है? क्लोज में इक्वल का साइन इनइक्वालिटी में रहेगा, ओपन में इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्या पढ़ेंगे? क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज का सिंबल कैपिटल ब्रैकेट अंदर के तरफ, ओपन का सिंबल कैपिटल ब्रैकेट बाहर, या ऐसे लिखेंगे। इफ x लेस देन b ग्रेटर देन इक्वल टू a, यहां लिखा हुआ है कि x का वैल्यू a से बड़ा या बराबर और b से क्या छोटा। a पर बराबर का साइन है, यानी x का वैल्यू a से बड़ा भी और बराबर भी, x का वैल्यू a से बड़ा भी और बराबर भी, x का वैल्यू a से ग्रेटर देन और इक्वल भी, लेकिन b से लेस देन, यहां इक्वल का साइन नहीं है। देन इट इज shown on the number line as, जहां इक्वल नहीं है नंबर लाइन पर वहां होल होगा, यानी b पर यहां इक्वल है नहीं है, इक्वल नहीं है, तो b पर नंबर लाइन पर होल हो गया। a पर होल क्यों नहीं हुआ? a पर इक्वल का साइन है, यानी x का वैल्यू a भी लेना है, a से बड़ा भी लेना है, b से केवल छोटा। a से बड़ा तो a के राइट साइड एरो और इधर एरो दिया, लिखेंगे x बिलोंग्स टू a, b, ऐसे ब्रैकेट। जहां होल रहेगा वहां ओपन इंटरवल, जहां इक्वल का साइन नहीं रहे
वहां ओपन इंटरवल ए पर इक्वल का साइन है क्लोज इंटरवल, या इसी को लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, इतना। अब हम लोग पढ़ेंगे ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल, इसका सिंबल ऐसा ओपन, फिर क्लोज। ओपन का दो सिंबल होता है, कैपिटल ब्रैकेट बाहर या स्मॉल ब्रैकेट अंदर। ई कब यूज होगा वो देखिए। इफ एक्स लेस देन इक्वल टू बी एंड ग्रेटर देन ए, यानी एक्स का वैल्यू ए से बड़ा, बी से छोटा भी और बराबर भी, देन इट इज shown on the number line as इस बार होल हमने ए के सामने नंबर लाइन पर दिया। नंबर लाइन का मतलब संख्या रखा। ए के सामने होल क्यों है? इसलिए है कि ए पर यहां इक्वल का साइन नहीं है, बी पर होल नहीं है क्योंकि बी पर इक्वल का साइन है। एक्स का वैल्यू बी से छोटा और बराबर और ए से केवल बड़ा, ऐसे एरो दे दिया। यानी एक्स का वैल्यू ए से बड़ा लेना है, ऐसे एरो दिया। एक्स का वैल्यू बी से छोटा लेना है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी लिखेंगे। ए के सामने होल है, ए पर इक्वल नहीं है, तो ए पर ओपन इंटरवल और बी पर क्लोज, या इसी को लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, इतना। एक बार और सुन लो सब लोग, जब इक्वल का साइन रहे इनइक्वालिटी में तो क्लोज इंटरवल, और ऐसा रहे तो ओपन इंटरवल। इस दोनों में इक्वल का साइन नहीं है। अब देखो कुछ सवाल। फर्स्ट प्रॉब्लम है 2x प्लस 1 लेस देन 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का सेम प्रोसेस है। आज केवल समझना है कि कब क्लोज इंटरवल का साइन लगेगा आंसर लिखते समय और कब ओपन इंटरवल का साइन लगेगा। तो देखो यहां एक्स वाले टर्म को बीच में रखते हैं और जिसमें एक्स नहीं उसको दूसरे तरफ ले जाते हैं। तो +1 इधर आकर -1, 7 -1, 7 से 1 गया, क्या बचा 6, 9 से 1 गया 8। अब एक्स में 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से दोनों तरफ डिवाइड किया, 6/2 3 4। यहां कैलकुलेशन हमारा क्या निकला? यहां निकला एक्स का वैल्यू 4 से छोटा, 3 से बड़ा और बराबर। नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे तो होल कहां होगा? 3 पर कि 4 पर? तो 3 पर इक्वल है, 3 पर होल नहीं होगा, 4 पर इक्वल नहीं है, इसलिए होल कहां होगा? 4 पर होगा। एक्स का वैल्यू क्या निकला? 3 से बड़ा, 4 से छोटा और 3 के इक्वल भी है। x बिलोंग्स टू 3,4। 3 पर क्लोज इंटरवल चूंकि 3 पर इक्वल है और 4 पर ओपन इंटरवल चूंकि 4 पर इक्वल का साइन नहीं है। मान लो नहीं भी लिखा नंबर लाइन, ये गलत नहीं होना चाहिए। लिखिए पहले इतना सब लोग। लिख लिए। अब जरा देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड नंबर कहता है 7/2 लेस देन
3 प्लस एक्स बाई 4 लेस देन इक्वल टू 5। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो इस इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स वाले टर्म को बीच में रखो और जिसमें एक्स नहीं है उसको दूसरे तरफ ले जाओ, तो +3 इधर आकर क्या हो जाएगा -3, इधर भी आकर -3 हो जाएगा। एलसीएम 2 7 माइनस 2 3 जा 6 एक्स बाई 4 लेस देन इक्वल 2 यहां बचा 1 बाई 2 एक्स बाई 4। अब 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बाई 2 4 2 जा 8, यह 2 हो गया, यहां 8। एक्स का वैल्यू क्या निकला 2 से बड़ा 8 से छोटा और इक्वल। सवाल उठता है कि होल 2 पर क्यों दिया, तो 2 पर इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब x का वैल्यू 2 नहीं होगा इंक्लूड आंसर में। x का वैल्यू 2 से बड़ा 8 इंक्लूड होगा, इक्वल का साइन है, और 8 से छोटा 2 से बड़ा तो 2 के राइट साइड, 8 से छोटा लेफ्ट साइड। अब आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2,8। 2 पर इक्वल नहीं है तो यहां ओपन इंटरवल, और जहां इक्वल रहे 8 पर इक्वल का साइन है तो यहां क्लोज इंटरवल। -3 बाई 2 लेस देन 2 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले x वाले टर्म को बीच में रखो, बिना x वाले को दोनों तरफ हटा देना। +2 है तो इधर आकर -2 होगा, इधर भी आकर -2 होगा। 2 एलसीएम -3 -4 6 माइनस 2 4 -7 बाई 2। जैसे कैलकुलेशन करते हैं कीजिएगा। अब -3 से मल्टीप्लाई है तो -3 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, -3 इंटू 2 -6 होगा, यहां 4 डिवाइडेड बाई -3। जो मल्टीप्लाई था x में दोनों तरफ डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर गया। x का वैल्यू क्या निकला -4/3 से बड़ा और 7/6 से छोटा, तो नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे। तो क्या लिखेंगे x 7/6 से छोटा इधर लिखा, और -4/3 से बड़ा इस साइड लिखेंगे एरो। राइट साइड एरो है इस नंबर पर, यानी x का वैल्यू इससे बड़ा लेना है, और यहां लेफ्ट साइड एरो है x का वैल्यू इससे छोटा। यहां इक्वल का साइन है -4/3 पर, इसीलिए होल नहीं दिया। आंसर क्या होगा x बिलोंग्स टू -4/3, 7/6। -4/3 पर क्लोज इंटरवल होगा, चूंकि इक्वल का साइन है, जहां इक्वल नहीं है वहां ओपन इंटरवल होगा। इनइक्वालिटी में जहां इक्वल का साइन रहेगा वहां क्लोज इंटरवल, और जहां इक्वल का साइन नहीं रहेगा वहां ओपन इंटरवल लिखिएगा। अब इस पर सवाल लिख देते हैं, बना लीजिएगा। 2 प्लस x बाई 5 लेस देन इक्वल टू 4, -3 2 प्लस x बाई 3 लेस देन इक्वल टू 0, -2/5 3 माइनस 2x लेस देन 4, -6 3x -2, और यहां +6 यहां -6, यहां इक्वल है, यहां इक्वल नहीं है, -5/2 3 प्लस x बाई 2 लेस देन इक्वल टू 7, 6 नंबर -5 3 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 0, 7 2/3 लेस देन 3/2 माइनस x/5 लेस देन इक्वल टू 6, 8 -2/3 3x माइनस 1/5 लेस देन इक्वल टू 0। इतना सॉल्व कर लीजिएगा सब लोग घर पर।
उतारो यहां तक। नोट में एक बात याद रखिएगा सब, जब x का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी के आसपास जाए तो प्लस और माइनस इन्फिनिटी पर hमेशा ओपन इंटरवल लेते हैं। प्लस और माइनस इन्फिनिटी पर ऑलवेज ओपन इंटरवल। एट प्लस माइनस इन्फिनिटी ब्रैकेट्स आर ऑलवेज ओपन। इन्फिनिटी पर हमेशा कौन इंटरवल लेते हैं? ओपन इंटरवल। इस पर सवाल देखिए सब लोग। इसमें इनइक्वालिटी का साइन एक ही तरफ होगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें इनइक्वालिटी एक ही जगह है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लेंगे। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम, एलसीएम को हिंदी में, जो बिहार बोर्ड से हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, लघुत्तम कहते हैं। तो 2 और 5 का एलसीएम 10 होगा। एलसीएम माने लघुत्तम 10 होगा। 2 5 या 10, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 प्लस 5 2 जा 10। 5 को 10 से 5 से 10 को भाग देंगे, 2 आएगा। 2 से ऊपर गुना करो। 2x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2। 15x प्लस 2x 17x प्लस 5 माइनस 2 प्लस 3 10 2 जा 20 लेस देन इक्वल टू 20 माइनस 3। 20 से 3 गया 17। अब देखिएगा x लेस देन इक्वल टू 17 बाई 70 implies that x लेस देन इक्वल टू 1 है। यानी यहां ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इक्वल से इक्वल कटेगा तो 1 बचेगा। x का वैल्यू आया 1 से छोटा और इक्वल। इनइक्वालिटी का साइन एक ही तरफ था, तो जो भी कैलकुलेशन होगा वन साइडेड होगा। नंबर लाइन पर लिखिए, यहां 1 लिखा। अब इसको देखो, यहां कहता है कि x का वैल्यू 1 से छोटा, तो 1 से छोटा लेफ्ट साइड। तो इधर समझो सब लोग, यह 0 हुआ 1 2 3, माने 0 से बड़ा कहे तो राइट साइड 1 2 3। कहां था? तो लास्ट होगा प्लस इन्फिनिटी पर, सबसे बड़ा। -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट, लास्ट कहां होगा? माइनस इन्फिनिटी। किसी नंबर से केवल बड़ा कहे तो प्लस इन्फिनिटी लास्ट में, और किसी नंबर से छोटा कहे, लिस्ट कहे, लेस देन कहे तो माइनस इन्फिनिटी तक। तो यहां कहता है कि x का वैल्यू 1 से छोटा, तो 1 से छोटा 1 यहां हुआ, तो 1 से छोटा कहां था? माइनस इन्फिनिटी तक। तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कामा 1। यहां इक्वल है 1 पर, तो क्लोज इंटरवल। लेकिन इन्फिनिटी पर ऑलवेज ओपन लिखा हुआ है, इन्फिनिटी पर ऑलवेज ओपन। किसी नंबर से छोटा कहे तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे, और किसी नंबर से बड़ा कहे तो प्लस इन्फिनिटी तक। सेकेंड प्रॉब्लम, 3 माइनस एक्स बाई 4 प्लस 2 प्लस 3x बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करना है। एलसीएम 4 होगा, 4 और 2 का लघुत्तम 4। यहां 3 माइनस एक्स 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6x। 4 प्लस 3 7 प्लस 5x बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो 7 प्लस 5x, 4 से 5 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 20 होगा।
5x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 माइनस 7, इधर का प्लस 7, इधर आकर माइनस 7, 20 से 7 गया 13, x ग्रेटर देन इक्वल टू 13/5। x का वैल्यू क्या निकला? x का वैल्यू निकला 13/5 से बड़ा। तो 13/5 से बड़ा कहां तक? इस नंबर से बड़ा, एरो राइट साइड है, तो 13/5 के राइट में एरो है, यानी x का वैल्यू 13/5 से प्लस इंफिनिटी तक। x बिलोंग्स टू, यानी x का वैल्यू होगा 13/5 से इंफिनिटी, यहां ओपन, यहां क्लोज इंटरवल, चूंकि यहां इक्वल का साइन है, 13/5 पर इक्वल है तो क्लोज, और इंफिनिटी पर ऑलवेज ओपन। सेकेंड सवाल, 7 प्लस x/2 जो 1 माइनस x/3 लेस देन 2 है, इसको सॉल्व करना है। यहां एलसीएम 6 होगा, 2 3 जा 6, 3 7 जा 21 प्लस 3x प्लस 2 माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 2, 3x से 2x गया x प्लस 23, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 6 2 जा 12, 6 दूनी 12, x लेस देन 12 माइनस 23, तो x लेस देन इक्वल टू माइनस 11। माइनस 13 से 12 गया तो माइनस 11। नंबर लाइन पर इसको लोकेट करने जा रहे हैं, दर्शाने जा रहे हैं। x का वैल्यू क्या निकला? माइनस 11 से छोटा और इक्वल, तो माइनस 11 से छोटा लेफ्ट साइड, यानी x का वैल्यू इधर होगा, माइनस 11 से छोटा, तो इससे छोटा कहां तक? माइनस इंफिनिटी तक। तो पहले माइनस इंफिनिटी, तब माइनस 11, माइनस इंफिनिटी इधर होगा, यहां इक्वल का साइन नहीं था, देखिए यहां इक्वल का साइन इनइक्वालिटी में नहीं था, तो यहां भी ओपन इंटरवल और इंफिनिटी पर ऑलवेज ओपन इंटरवल होता है। लिखिए इसको, लिखिए इन्फिनिटी पर ऑलवेज ओपन इंटरवल होगा, याद रखिएगा सब लोग। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, 2 प्लस x/4 प्लस 14 माइनस x/4 ग्रेटर देन -5। x का वैल्यू निकालना है, तो एलसीएम 4 होगा, 2 प्लस x प्लस 14 माइनस x ग्रेटर देन -5, x से x कैंसिल हुआ, यह 16/4 हुआ, 4 4 जा 16, यहां क्या निकला? 4 -5 से बड़ा है, 4 -5 से बड़ा है, वैल्यू x का निकालना था, x तो कट गया, तो x कट जाने के बाद लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, x कैंसिल होने के बाद लास्ट में जो रिलेशन आया वो सही है या गलत? तो x कटने के बाद लास्ट में आया 4 -5 से बड़ा, जो सही है, 4 तो -5 से बड़ा होगा, तो x कैंसिल के बाद जब रिलेशन सही आए तो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा, क्या होगा x का मान? ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर का मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। सेकेंड सवाल देखो, 5 इंटू 1 प्लस x/5 ग्रेटर देन 10 प्लस x, इसको सॉल्व करना है। 5 1 जा 5, 5x/5
greater than 10 plus x. 5 plus x greater than 10 plus x. 5 greater than 10 plus x minus x. यहां भी x कट गया और वैल्यू x का ही निकालना है। x कैंसिल होने के बाद लास्ट में रिलेशन क्या आया वो पढ़ो, सही है कि गलत। यहां लिखता है कि 5 बड़ा है 10 से। 5 बड़ा तो 10 से होगा नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है। तो ऐसे केस में नो सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा? नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं होगा। अब सेम सवाल देखो, 5 इंटू 1 प्लस एक्स बाई 5 लेस देन 10 प्लस एक्स होता। 5 1 जा 5, 5x बाई 5 लेस देन 10 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स लेस देन 10 प्लस एक्स, 5 लेस देन 10 प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हुआ, 5 लेस देन 10। यहां x कैंसिल होने के बाद अंत में क्या बचा? वो रॉन्ग है या करेक्ट? देखो यहां लिखता है 5 10 से छोटा है, सही लिखा हुआ है। 5 10 से छोटा होगा तो x कटने के बाद रिलेशन रॉन्ग आए तो नो सॉल्यूशन, और रिलेशन सही आए तो सॉल्यूशन होगा ऑल रियल नंबर। x बिलोंग्स टू r, r का मतलब सब रियल नंबर आंसर होगा। r का मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इस पर कुछ सवाल दे देते हैं, बना लीजिएगा सब लोग। 3 प्लस एक्स बाई 5 लेस देन 2x प्लस 1, 2 1 प्लस एक्स बाई 2, 3 माइनस एक्स बाई 4 लेस देन इक्वल टू 4, 3 x प्लस 1 बाई 2, x माइनस 1 बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 4 5x माइनस 1 बाई 2, 1 प्लस एक्स बाई 3 लेस देन इक्वल टू 0, 5 2 इंटू 1 प्लस एक्स बाई 2 ग्रेटर देन यहां 3 प्लस एक्स इससे ही बड़ा है, इसको 4 कर देते हैं, 6 2 इंटू 4 प्लस एक्स बाई 2 लेस देन 3 प्लस एक्स, 7 2x माइनस 1 बाई 3, 1 प्लस 3x बाई 2 लेस देन 7x माइनस 2 बाई 5, 8 2 प्लस 3x बाई 5 ग्रेटर देन 1 प्लस x बाई 2 1 बाई 3। इतना प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, लिखो पहले इतना। लिख लिए? अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू। मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू, देखो मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी क्वांटिटी का, चाहे वो रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मॉडुलस वैल्यू हमेशा 0 या पॉजिटिव होता है, शून्य या धनात्मक, ऋणात्मक नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है। मॉड का 2 ही वैल्यू होता है, या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो डिफिनीशन लिखते हैं, मॉडुलस वैल्यू विल बी ऑलवेज 0 और पॉजिटिव, प्लस भी है, 0 और पॉजिटिव
या प्लस भी लिखा हुआ है पॉजिटिव, बट इट कैन नॉट बी निगेटिव। मॉडुलस वैल्यू 0 या पॉजिटिव होगा, लेकिन यह कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। या इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, और इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड ऑन द नंबर लाइन राइट साइड और लेफ्ट साइड विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। यानी नंबर लाइन पर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में राइट साइड या लेफ्ट साइड जितना डिस्टेंस कवर करेंगे वह भी मॉड कहलाता है, और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। अब नेक्स्ट सिंबल देखो, नेक्स्ट पॉइंट, मॉडुलस वैल्यू का ही दूसरा नाम एब्सोल्यूट वैल्यू है। मॉडुलस वैल्यू ऑफ एक्स इज रिटेन एज ऐसे दो वर्टिकल लाइन के अंदर हमने एक्स लिखा। इसको हम लोग पढ़ेंगे, तीन चीज पढ़ते हैं इसको पढ़ेंगे मॉड एक्स। क्या पढ़ेंगे? मॉड एक्स या मॉडुलस वैल्यू ऑफ एक्स या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। इसको पढ़ेंगे मॉड एक्स या मॉडुलस वैल्यू ऑफ एक्स या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। इसका वैल्यू हमेशा 0 या पॉजिटिव होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। एंड इट इज डिफाइंड एज द देखिएगा, मॉड एक्स बराबर क्या होता है। जब भी मॉड हटेगा तो ब्रैकेट लगा देना। से याद रखो, पूरे मैथ में जब भी मॉड हटाओगे तो पहले ब्रैकेट लगा देना, मॉड हटाने के बाद ब्रैकेट लगा देना। बाहर में प्लस का साइन लेना या माइनस का। मॉड हटाकर ब्रैकेट लगाएंगे, बाहर प्लस लेंगे या माइनस। तो मॉड एक्स को प्लस एक्स तब लिखेंगे जब इस एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होगा, और मॉड एक्स को माइनस एक्स तब लिखेंगे जब एक्स का वैल्यू 0 से क्या होगा, छोटा। मॉड एक्स इक्वल ब्रैकेट के अंदर एक्स है, यहां प्लस यहां माइनस। प्लस तब लिखेंगे जब इस एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा बराबर, माइनस तब लिखेंगे जब 0 से छोटा। देखो कुछ एग्जाम्पल, -2 है मॉड के अंदर तो +2 होगा। -3 है मॉड के अंदर तो 3 होगा। -5 है तो 5 होगा, और +5 है तो ये भी 5 होगा। यानी निगेटिव भी है तो मॉड लगने पर पॉजिटिव हो जाएगा। यहां मॉड इक्वल निगेटिव लिख दिया, जबकि डिफिनीशन में हमने लिखा है कि मॉड तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो कुछ लोग को लगेगा कि निगेटिव कैसे हो गया। देखो, मॉड एक्स इक्वल -x कब लिखना है, जब x 0 से छोटा है। तो x 0 से छोटा है, 0 से छोटा कोई नंबर बोलिए, तो 0 से छोटा कोई नंबर बहुत सारा होगा। तो हम x का वैल्यू -2 लिया जो 0 से छोटा है, तो यहां -2 डालेंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +2। पॉजिटिव आया कि नहीं आया। इस माइनस का साइन इसलिए लिया जाता है इसका, जब ये खुद निगेटिव ब्रैकेट के अंदर होगा तो यह माइनस इस माइनस में इंटू करके पॉजिटिव बना देगा। यहां तक सब लोग पढ़ लीजिएगा, जो इस बार 10th का एग्जाम देकर 11th में जाएंगे, और 12th में जो बच्चे नए ज्वाइन किए हैं वो भी इनइक्वालिटी मजबूत कर लीजिएगा। इनइक्वालिटी का कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम में बड़े पैमाने पर यूज है।
इसमें हम कई वीडियो भेजेंगे छोटा छोटा, आज इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे इनइक्वालिटी, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री, सब संडे के संडे निकाल देंगे और बाकी टॉपिक आपका अल्टरनेट डे में चलेगा।